पेपर प्लेट के बिजनेस में आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सा पेपर कितने जीएसएम का लगाना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है और ये कंफ्यूजन जायज भी है, क्योंकि जब आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो उस प्रोडक्ट की कीमत आप तब तय कर पाते हैं जब आपका पेपर सही होता है और जीएसएम सही होता है और आप उसका रेट निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो डाउट्स हैं ना, ये सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा पेपर लगाना चाहिए, कौन सा पेपर नहीं लगाना चाहिए। तो हेलो, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस से और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। हो सकता है वीडियो बड़ी हो, थोड़ी सी आपको बोरियत महसूस हो, बट किसी को पेपर प्लेट का बिजनेस करना है तो ये वीडियो देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं और आपको सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर, जब हम कोई भी डाई का चयन तब करते हैं कि जब हमारे लोकल एरिया में 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची ऐसी डाइयां चलती हैं, 11, 12, जो जैसे आपने लोकेशन के हिसाब से। अब अगर आपको उसको पेपर को जीएसएम नापना है या हार्डनेस बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे इधर लोकल में साइज क्या चल रहा है, मतलब 6 नंबर चल रहा है, 5 नंबर चल रहा है कि 4 नंबर चल रहा है। चलिए कोई भी साइज चल रहा हो, पर उसके लिए साइज कैसे हम डिसाइड करेंगे, पेपर का जीएसएम हम कैसे नापे। देखिए, अगर आपके यहाँ 6 नंबर चल रहा है और आप उसको देखना चाह रहे हैं तो पेपर वहां पास 80 का लगाइए या 100 का लगाइए। और अगर रेट नहीं मिल पा रहा है तब उसका पहले जीएसएम देखिए कि सामने वाला जीएसएम क्या रेट दे रहा है। 4x4 का साइज आप देखेंगे और वहां पास से 4x4 का आप साइज काट लेंगे और जो सोनार के यहाँ रहता है तो उसमें मीटर में जब आप उसको वो करेंगे तो जी लिखा रहेगा, तो वहां पास से ग्रामेज वाला वो रहता है, तो आप वहां पास से नाप सकते हैं और आपका एक्चुअल ग्रामेज आ जाएगा। जब ग्रामेज आने के बाद अब आपको ये फाइनल हो गया कि हमारा क्या ग्रामेज का पेपर लगेगा, क्योंकि जब आप जीएसएम नापेंगे ना तो वहां पास से पन्नी भी उसके अंदर लगी रहेगी, चाहे सिल्वर हो चाहे मल्टी कलर की हो, जिसको कलर भी पन्नी लोग अधिकतर लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फाइनल हो गया कि आपको यहाँ पास से क्या करना है। अब दूसरी चीज, अब अगर जैसे मान लीजिए जीएसएम आपका फाइनल हो गया और जीएसएम फाइनल होने के बाद अब आपको वहां पास से करना क्या है कि अगर कॉस्टिंग जो निकाल रहे हैं, कॉस्टिंग के निकालने के बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं बच रहा है ना, तो उसके लिए आपको छोटी सी डाई में थोड़ी सी कट करना है। यानी आपका जैसे 6 इंची चल रहा है ना, तो आपको वहां पास से क्या करना है, 5.25 कर देना। ठीक है, 6 इंची में 5.75 कर देंगे तो क्या होगी, पेपर आपका जो होगा वहां पास से कम लगने लगेगा, पीसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो वहां पास से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये सबसे पहले काम करिए। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि पहचान जाएंगे, तो आपको बिल्कुल कम क्या करना है, जिससे आप डाई ले रहे हैं ना तो गहराई थोड़ी सी कम करवा दीजिएगा कि गहराई आपको उतनी ही देखिए, मतलब सामने देखने में उतनी ही आएगी। आप 6 वाले को बोल दीजिए हमें 5.25 के दे दीजिए और ऐसे 7 में 5.25 के दे दीजिए। तो आप ऐसे इसको साइज को घटा सकते हैं और आप यहां पास से अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए आप 5.75 का पेपर ले रहे हैं अगर, या 6 इंची का ले रहे हैं, तो अगर 6 इंची का तो 5.75 का पेपर लीजिए, 5.75 में 5.75 का ही एग्जैक्ट पेपर लीजिए, तो आपका जो वेस्टेज निकलने वाला है ना, तो वो भी वेस्टेज नहीं निकलेगा और वो भी आपके पीसेस ऑफ नंबर में बढ़ जाएगा, तो यहां पास से आपकी भी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जीएसएम, जैसे ही आपने बोला ना कि हमें जीएसएम में प्रॉब्लम आ रही है, हमारा माल लूज आ रहा है, तो उसके लिए आप स्टोन हीटर का यूज करिए। स्टोन हीटर यूज करने के बाद अब आपको वहां पास से माल थोड़ा सा हार्डनेस आने लगेगा, तो वो भी मार्केट में और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। कोशिश करिए कि अगर 6 इंच से नीचे करने जा रहे हैं तो 70 जीएसएम 80 जीएसएम का आप पेपर यूज करिए, थोड़ा सा अच्छा कड़क आएगा। अब अगर 12 इंची 13 इंची में आ रहे हैं तो सेम चीज सब में यही करिए, आप साइज नापिए, जीएसएम नापिए, ये सारा चीजें करने में। अगर आप मान लीजिए 5.25 की डाई में 80 जीएसएम का पेपर चला रहे हैं तो लगभग 420 पीस के करीब जाएगा, और जो कि अभी 6 इंच चला रहे होंगे तो आपको मल्टी कलर में 370 380 जाएगा, सिल्वर में मान लीजिए 80 जीएसएम में 400 जाएगा, और वही 5.25 में चलाएंगे तो 450 प्लस जाएगा। तो देखिए 50 पीस का भी अगर पर किलो बढ़ रहा है ना, तो आपका प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत है।
अगर आपको छोटा सा भी और भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। और यही छोटी छोटी बचत है ना पेपर प्लेट के बिजनेस में आप कर सकते हैं। बट आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी कि 10,000 लगाइए, 1 लाख रुपए महीना कमाइए। तो सर आप ये पहले दिमाग से खुद लगाओ कि अगर जिसको 1 लाख कमाना होगा तो वो मशीन क्यों बेचेगा? मशीन ही क्या, वो तो खुद चला लेगा ना, आपको मशीन बेचने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप लाख रुपए कमा सकते हो। पर बहुत सारे लोग बोलेंगे बाई बैक ऑफर, बाई बैक ऑफर होता है, रियलिटी है ये, ऐसा नहीं है। पर मार्केट का हर एक प्लान अलग होता है। बस कुछ लुटेरे ऐसे बैठे होते हैं कि बाई बैक ऑफर ऐसा बताएंगे कि एक दिन में आप 10,000 रुपए कमा लेंगे, तो लोग बेचारे फंस जाते हैं। और अगर कोई मशीन से रिलेटिव भी अगर आपको जानकारी चाहिए, लेना है, क्या करना है, तो यहाँ नीचे नंबर दिया हुआ है कंपनी का, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मैं यूट्यूब वीडियो के देखने के माध्यम से आया हूँ, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो हेल्प हो सकेगी वो हेल्प भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त